हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए हम लोग एक नया सीरीज की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ऐसा मत सोचिएगा आप लोग कि हमने जो फिजिक्स का सीरीज चला रहे थे उसे हम छोड़ देंगे। नहीं, अब हम एक दिन में 2 वीडियो डाला करेंगे, कोशिश हमारी यही रहेगी। और एक तो साइंस का जो सीरीज चल रहा है उस सीरीज पर तो चलाएंगे, साथ ही साथ सीटेट के लिए भी, क्योंकि हम खुद सीटेट फील्ड से जुड़े हुए हैं। हमने सीटेट में 2019 में मैंने सीटेट पास किया, साथ ही साथ मैंने 2020 में भी सीटेट पास किया, 2021 में जो सीटेट है उसको भी सीटेट पास किया। पास ही नहीं किया, अच्छे मार्क्स से पास किया, 120 प्लस मार्क्स आया। तो हम सीटेट ऑफलाइन भी क्लासेस चलाते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि हम उन बच्चों को मदद करें और उन साथियों को मदद करो, उन दोस्तों को मदद करें जो 1-2 नंबर से रह गए थे जुलाई सेशन, इससे पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें, और जुलाई में वह पास कर पाए और अच्छे मार्क्स से पास कर पाए। और साथ ही साथ जो नए हैं एस्पिरेंट जो सीटेट का तैयारी करते हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा यह सीरीज हमारा। तो आइए हम लोग एक नया सीरीज की तरफ बढ़ते हैं, हमारी यही होगी। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे सीटेट में वह लैंग्वेज को, जो कि सबसे अगर ईजीएस्ट पार्ट माना जाए तो लैंग्वेज ही पार्ट होता है सीटेट में। आप लैंग्वेज में फुल मार्क्स भी ला सकते हैं। मेरा खुद 28 मार्क्स आया था हिंदी में। तो हम कोशिश करेंगे कि जो हिंदी का जो पार्ट है उसका जो सिद्धांत है, जो थ्योरी है, उसको हम पहले लेके चले, क्योंकि उससे एक समझ बनेगी तो फिर सीडीपी की ओर भी हम लोग बढ़ेंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मिला हुआ है यह सभी चीज़ें। तो आइए, हमारा जो आज का टॉपिक होगा वह होगा लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग। ये होगा थ्योरी हमारा, लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग, है ना। तो हम इस पर बातें करेंगे आज, हमारा यही आज का टॉपिक रहने वाला है। तो लैंग्वेज क्या होता है, पहले हम इस बात को डिस्कस करते हैं कि लैंग्वेज या इसे हम कहते हैं, हिंदी का हम क्लास चला रहे हैं तो हिंदी में लिखना जरूरी होगा, भाषा अधिगम और शिक्षण। भाषा अधिगम और शिक्षण, ये टॉपिक है। तो भाषा से आप क्या समझते हैं? पहली बात भाषा पर करेंगे कि भाषा से आपके मन में क्या विचार आता है, भाषा को देख करके कि भाषा क्या है। तो हम जिस माध्यम में बात कर रहे हैं वह क्या है? भाषा ही है। तो हम कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है ना, वह माध्यम है जिसके द्वारा हम आपस में क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, है ना, बातचीत करते हैं। तो भाषा कम्युनिकेशन करने का एक माध्यम है। तो इसका यह परिभाषा हो जाएगा सिंपल वे में अगर हम बोले तो भाषा कम्युनिकेशन का एक माध्यम है। चलिए भाषा पर और हम बात करते हैं। देखिए, अगर भाषा नहीं होता तो आज हम लोग यहाँ कम्युनिकेशन भी नहीं कर पाते। हाँ, भाषा के कई सारे रूप हो सकते हैं। जैसे कि भाषा की बात करें तो एक साइन लैंग्वेज होता है जिसे हम संकेत भाषा कहते हैं, है ना। और जो भाषा होता है, लैंग्वेज होता है, वो तो होता ही है। तो जो साइन के द्वारा भी अगर हम बातें करते हैं या इशारों के द्वारा भी बातें करते हैं तो वह भी एक भाषा का प्रकार के अंतर्गत ही आता है। अगर भाषा नहीं होता तो क्या हम आगे इतना बढ़ पाते? क्या हमारा समाज इतना आगे बढ़ पाता? क्या हमारा समाज जो पहले समाज जो था वह अपने अनुभवों को, अपने चीज़ों को वह आगे आने वाली पीढ़ी में ट्रांसफ़र कर पाता? तो आपके मन में आता नहीं, बहुत मुश्किल होता, जहाँ तक कि असंभव ही होता। तो भाषा ही वह साधन था जिसके द्वारा हम अपने पूर्वजों की बातों को, पूर्वजों की शिक्षा को आगे की ओर बढ़ा पा रहे हैं और आगे की पीढ़ी की ओर ला पा रहे हैं। इसलिए भाषा का काफ़ी महत्व है हमारे जीवन में। भाषा जो संस्कृति सभ्यताओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी परिचित करवाता है, ये इम्पोर्टेंस है। भाषा हमें समग्रतावादी सोच, है ना, जो एक समग्र जो हमारी होती है सोच, एक एज ए होल रूप में जो हम सोचते हैं, उसको भी हमें यह माध्यम बनता है भाषा ही। साथ ही साथ भाषा से
बालक के अगर बात किया जाए, जो बच्चे भाषा से धनी है यानी 2 या 2 से अधिक भाषा बोलते हैं, मल्टीलिंगुअल है, उन बच्चों का संज्ञानात्मक विकास भी काफ़ी ज़्यादा होता है दूसरे बच्चे के मुताबिक कंपेरिजन में, जो बच्चा भाषा एक ही जानते हैं या भाषा में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भाषा जो है वह हमारा संज्ञान का विकास तो करता ही करता है, साथ ही साथ हमारा व्यक्तित्व को भी निखारता है। तो भाषा क्या क्या करता है, भाषा के इंपोर्टेंस की अगर बात कर जाए तो हम कह सकते हैं यह व्यक्तित्व का निर्माण भी करता है। व्यक्तित्व का निर्माण यानी व्यक्तित्व के निर्माण में भाषा का बहुत ज़्यादा उपयोग है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, महत्व है। समग्रतावादी यानी संज्ञान का विकास करता है, संज्ञान का विकास भी करता है। ये सब जो शब्द है वो आपके सीटेट में देखने को मिलेंगे। ये संज्ञान का विकास करता है, या फिर भाषा क्या है जी, संप्रेषण करने में हमारी मदद करता है, यानी संप्रेषण का क्या है, यह माध्यम है, संप्रेषण का माध्यम है। हम जो एक दूसरे से बातचीत करते हैं वो क्या है, भाषा ही है, इसलिए इसे संप्रेषण का माध्यम कर सकते हैं। तो इस तरह से और भी बात कर सकते हैं कि भाषा जो हमारे पशु से इंसान को जो अंतर करता है वह हमारी भाषा ही है, क्योंकि पशु में भाषा उतना डेवलप नहीं हो पाया, जिस कारण वह उतना आगे नहीं विकास कर पाया। लेकिन हम मनुष्य में भाषा डेवलप हुआ और भाषा को लेकर के हम काफ़ी ज़्यादा सजग हुए, और जिसके द्वारा हम इतने आगे बढ़ चुके हैं। आज हम चांद पर पहुंच गए हैं, मंगल पर पहुंच गए हैं, चाहे वह कंप्यूटर की भाषा हो या कोडिंग की भाषा हो, भाषा तो भाषा ही होता है। तो ये भाषा का हम महत्व के बारे में चर्चा किए, ये भाषा का महत्व हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं भाषा का प्रकार के बारे में, कि भाषा को कितने प्रकार से हम या कितने स्वरूप हो सकते हैं, कितने उसको हम बांट सकते हैं भाषा को। ये टॉपिक था, चलिए इसको हम कर देते हैं। भाषा का विविध रूप, भाषा का विविध रूप की अगर हम बात करें, है ना, विविध रूप, विविध मतलब विभिन्न प्रकार का जो रूप होता है, इसकी अगर हम बात करें भाषा का विविध रूप का, तो भाषा को मुख्यतः 3 हम कैटेगराइज में कर सकते हैं। हमारे जो भाषा है उसमें 3 भाग में विविध का रूप हम कह सकते हैं। इसमें पहला जो होगा वो हम कह सकते हैं कि मातृभाषा, इसको हम मातृभाषा में रख सकते हैं। पहले कैटेगरी को मातृभाषा, जैसे हम मदर टंग इंग्लिश से बोलते हैं, या मातृभाषा, या कभी कभी जो है ना ये क्षेत्रीय भाषा भी कहा जा सकता है। जो एक क्षेत्र में निश्चित क्षेत्र में बोला जाता है उसे क्षेत्रीय भाषा भी कह सकते हैं, या मातृभाषा भी वही बात हो गया। और दूसरा होता है राजभाषा। दूसरा क्या होता है, राजभाषा, ये राजभाषा होता है। और तीसरा जो कैटेगरी होता है, जिसे हम तीसरे में बांट सकते हैं, वो है राष्ट्रभाषा। क्या है, राष्ट्रभाषा, वह राष्ट्रभाषा है ना, नेशनल लैंग्वेज। देखिए अब इनके बारे में हम एक एक करके थोड़ा थोड़ा जान लेंगे, अध्ययन कर लेंगे, ताकि अगर इससे कोई क्वेश्चन बने सीटेट में या बनाने की कोशिश करे कोई, तो क्या बन सकता है उस पर हम बात करेंगे। देखिए मातृभाषा किसे कहते हैं, तो मातृभाषा उन भाषा को कहते हैं जो हम अपने माता पिता से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं, अड़ोस पड़ोस से सीखते हैं, है ना, समाज से सीखते हैं, तो वह मातृभाषा के कैटेगरी में अंतर्गत आ जाएगा। और दूसरा है राजभाषा। और कहा भी जाता है कि जो बच्चों को शुरुआती समय जो शिक्षा दी जानी चाहिए वह मातृभाषा में ही देना सबसे उचित होगा, सबसे कारगर सिद्ध होता है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020-21 की जो बात करें, 2020-21, वह भी ये मातृभाषा पर 1 to 5 प्राइमरी एजुकेशन देने की बात करता है कि उसे मातृभाषा में ही देना चाहिए। और इस बात को हालांकि अनिवार्य नहीं किया है कि आपको मातृभाषा देना ही पड़ेगा, लेकिन ये सजेशन दिया गया है कस्तूरी रंगन समिति के द्वारा कि मातृभाषा में ही बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन दी जानी चाहिए। दूसरा आता है राजभाषा। राजभाषा से पहले हम समझते हैं थोड़ा सा राष्ट्रभाषा को समझना ज्यादा पहले समझते हैं, फिर राजभाषा पर आ जाएंगे। देखिए राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, राष्ट्रभाषा उस भाषा को कहते हैं जो एक पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में अधिकता रूप से बोली जाती है ना। हमारा देश भारत जो है विविधताओं का देश है,
वह हमारे देश में पग पग पर भाषा बदल जाता है ना, कोस कोस पानी चेंज में या पग पग पर भाषा, इस तरह से आप कहानी सुने होंगे, कहावत सुने होंगे हमारे बुजुर्गों के द्वारा। तो हम कह नहीं सकते हैं कि हमारा कोई भी राष्ट्रभाषा बन पाए। भाषा को लेकर इतिहास की अगर हम बात करें तो हमारा देश का जो है ना बहुत खराब इतिहास रहा है भाषा को लेकर। जैसे ही हमें आज़ादी मिली, हमने भाषा के नाम पर बहुत कलह हो गया है ना। जैसे ही वहाँ पे संविधान सभा में बात उठी कि हमारे देश की कोई राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, तो जो हिंदी भाषी वर्ग के थे यानी नॉर्थ इंडियन थे, उन्होंने कहा कि हिंदी को हम राष्ट्रभाषा बनाएंगे और उस पर तुल गए। और जो साउथ इंडियन थे वो लोग तुल गए कि नहीं, हम ये नहीं होने दे सकते हैं, है ना। राष्ट्रभाषा हमारी, फिर क्षेत्रीय भाषाओं का क्या होगा, अगर राष्ट्रभाषा हिंदी हो गया तो हमारे लिए हिंदी मुश्किल हो जाएगा, हम नहीं काफ़ी विवाद खिला। और कहा जाता है कि पहल जो स्टेट बना है आंध्र प्रदेश, वह भी भाषा के आधार पर ही बना है। तो भाषा की बात करें तो भाषा जो को लेकर के जो है काफ़ी खींचातानी हुआ और अभी भी होता है। अभी भी हाल फिलहाल में अमित शाह जी ने बयान दे दिए कि हम अंग्रेजी के तुलना में अधिकतम हिंदी का प्रयोग करें पत्राचार के रूप में तो ज़्यादा बेहतर होगा। उस पर भी काफ़ी विवाद हो गया, छिड़ गया। आप जागरूक होंगे या न्यूज़ देखते होंगे तो आपको पता ही होगा। तो राष्ट्रभाषा को लेकर, तो राष्ट्रभाषा भारत का कोई नहीं है, इस बात को माइंड में सेट कर लीजिए कि भारत का कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। हम जो कहते हैं कभी कभी कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, कोई बोल देता है बोलने के लिए कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, ये बिल्कुल गलत है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, जबकि हिंदी और राजभाषा हम कह सकते हैं। राज्य की कामकाज जो प्राथमिक लेवल पर होगा, अधिकतम जो पत्राचार होते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य, जो कामकाज की जो भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो वह हिंदी में किया जा सकता है, या दूसरा एसोसिएट लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश माना गया है। एसोसिएट लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश लैंग्वेज को लिया गया है, लेकिन राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को नहीं माना गया है। कभी कभी कहा भी जाता है कि हमारे राज्य भाषा जो होंगे वो हिंदी हो सकता है, राजभाषा जो है हिंदी हो सकता है, हिंदी को हम राजभाषा के रूप में मान सकते हैं, है ना। तो हमारी प्रथम राजभाषा की बात किया जाए तो, या फिर कामकाज का प्रथम भाषा जो है वह हिंदी हो सकता है और दूसरा इंग्लिश होगा। और भारत का इस ये हिंदी के बारे में जो बात जिक्र की गई है संविधान में, वह अगर हम बात करें संविधान में तो वह आपका याद रखिए, कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। आर्टिकल 343 1 से लेकर के 351 तक, 351 या 52 तक की बात की गई है, वह भाषा को लेकर के, हिंदी भाषा को लेकर के कि हमारी राज्य भाषा क्या होगी, या भाषा के हमारे राष्ट्र का